या अरे पालक प्रभु हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नमस्कार। आपने वो स्लाइड शो देखा जो प्रेजेंटेशन मैंने किया अभी? जी प्रभु जी, मैंने सारे स्लाइड वो क्या साफ दिखा, साफ आपने देख पाए साफ? जी प्रभु जी, साफ दिख रहा था और हमने नोट भी किया है। और मेरे आवाज सुनाई पड़ता था? पॉइंट्स नोट। जी मेरे प्रभु जी, क्लियर आवाज था। क्लियर आवाज था। हमने आज पहली बार इसको ट्राई जी किया प्रभु जी, है, क्लियर। पहली बार ट्राई किया इसको स्क्रीन शेयर करके लाइव में कैसे करना है। फर्स्ट टाइम वी ट्राइड। क्या था प्रभु जी, बहुत अच्छा था। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। कृष्णा, एक क्वेश्चन था प्रभु जी। बोलिए, आपका आवाज कम है। जैसे आप पास बोलिए, हमारा आवाज पास कम। बोलिए, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी? मैंने ही आवाज कम रखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, हाँ बताइए। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति करते हैं हाँ जी तो धीरे धीरे भक्ति करते 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 हम जब भक्ति के कुछ स्तर पे आते हैं हाँ जी और जब हमारी उम्र 50 से ऊपर हो जाती है तो हाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। हाँ उस समय तक उसके पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे हाँ परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। हाँ जी तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने हेतु दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने हेतु घर वापस आ जाती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। प्रभु जी, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि पत्नी वापस क्यों आ जाती है और क्या पत्नी अलग से रह करके वहां पे भक्ति नहीं कर सकती है साथ में, या 50 की उम्र में अगर पुत्र उस लायक नहीं हो पाता है तो क्या करनी चाहिए? तो आपको क्या लगता है, पत्नी को साथ रहना चाहिए था? नहीं नहीं, जैसे पत्नी जैसे मान लीजिए कोई मायापुर धाम में रहना चाहता है तो पत्नी अलग रह करके माता लोगों के साथ रह करके भक्ति करे तो, और प्रभु जी के साथ अगर कोई पति है तो वो भक्ति करे, तो ऐसे क्या इस तरह से नहीं कर सकता? कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए कुछ दिन पहले हमने इसका चर्चा किया था। जी मेरे को एग्जैक्टली वो टॉपिक याद नहीं आ रहा है, तो कुछ दिन पहले हमने इसका चर्चा किया था कि हमें भक्ति का, हाँ ये बात अभी बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि भक्ति एक, जैसे मान लीजिए शहद है, लेकिन उसका पात्र जो है शहद का पात्र नहीं हो सकता है, उसको कोई शीशा का या कोई धातु का कोई पात्र में ही शहद रह सकता है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो याद आ गया। हाँ याद आ गया कि वो शहद को मेरे को शहद वाले पात्र में रखना है, ऐसा नहीं है। तो ये भक्ति हम ऐसा नहीं कर सकते कि भक्ति को हम करना है तो एकदम मेरे को मेरा दिव्य शरीर दो तभी जाकर के दिव्य प्रेम भक्ति करूंगा मैं, ऐसा नहीं है। हमें भक्ति मिला है और उसको कैसे भी, चाहे हाथ में हो, चाहे पत्ते में हो, चाहे कोई मिट्टी के बर्तन में हो, चाहे कोई धातु के बर्तन में हो, चाहे कोई ग्लास के बर्तन में हो, हमें कैसे भी, क्योंकि वो शहद इंपॉर्टेंट है, वो पात्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आया?
समझ में आया ये बात? जैसे कि भक्ति करना इंपॉर्टेंट है, भले ही आपकी स्थिति क्या है। आप ब्रह्मचारी हो सकते हैं, गृहस्थ हो सकते हैं, वानप्रस्थ हो सकते हैं, सन्यास हो सकते हैं, आप शूद्र हो सकते हैं, आप वैश्य हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, चाहे पत्ते में भी हो या फिर चाहे ग्लास में हो, चाहे धातु में हो, चाहे सोने में हो, चांदी में हो। शहद तो शहद है, स्वाद लोग शहद का लेते हैं। शहद इंपॉर्टेंट है, भले ही वो कौन सी पात्र में है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हालांकि सोने का पात्र में अगर शहद रखा है, चांदी का बर्तन में अगर शहद रखा है तो थोड़ा अच्छा दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। तो जब हम देखते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज भक्ति कर रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह क्या भक्त हैं और कैसे भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं वृत्रासुर भक्ति कर रहा है, जब देखते हैं गजेंद्र भक्ति कर रहा है, तो हमें और उसमें आश्चर्य होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। किसी भी स्थिति में व्यक्ति भक्ति किया है, छोड़ा नहीं है। और यही बात भगवान आज के श्लोक में भगवान बताते हैं कि किसी भी स्थिति में बिना रोक टोक के, बिना कोई बाधा के अगर भगवान के हेतु की भक्ति में व्यक्ति लगा रहे तो सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूया कल्पते, वो फिर ब्राह्मण को प्राप्त करेगा, ब्राह्मण के स्तर पर आ जाएगा, भले ही इस संसार में क्यों ना हो। भागवतम बोलता है वो जीवन मुक्त समुचित है, वो इसी शरीर में ही वो मुक्त है। स अमृतत्वाय कल्पते, भगवान पहले भगवत गीता में बोल के जाते हैं कि ये अमृत पद को प्राप्त करता है। तो हमें ये क्या है जो भागवतम में बताता है व्यक्ति, भागवतम में कई बार ऐसे संदेश हमें मिलेगा, बड़े एक्सट्रीम बात कही जा रही है। जैसे कि मैंने धृतराष्ट्र की बात बताया था, धृतराष्ट्र को जो विदुर जी जो भर्त्सना करते हैं, अरे तुम अभी बुढ़े हो गए हो, पहले तो सुनते भी नहीं, पहले तो दिखता नहीं था, अभी सुनना भी बंद हो गया है, और लेकिन तुम जो है ये भीम के टुकड़े पर पल रहे हो, तुम जो जल्दी से यहाँ से निकलो और जंगल में जाओ, अपने जीवन को सार्थक करो, कैसे यहाँ पड़े हो। तो ऐसे लास्टली इतने कटु शब्द बोलते हैं। तो अगले ही दिन को जो है धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो जंगल में पलायन करते हैं और वहां जाके योग सिद्धि से वो अपने भगवान के ऊपर मन को स्थिर करके वो योग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये सब बातें जब हम भागवतम में पढ़ते हैं या फिर जहां से आप भी पढ़ रहे हैं तो ये सब सही है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, स्थाने स्थितं श्रुतिगतांग तनुमा। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि 50 साल होएगा मैं जंगल में जाऊंगा माता जी को लेकर के, और फिर कुछ दिन ऐसे घूमते घूमते फिर जब मैं खाना वाना पकाना, कपड़ा धोना, मेरा जूता संभालना सब कुछ मैं सीख जाऊंगा, तब फिर मैं इनको टिकट निकाल के रिजर्वेशन करके घर भेज दूंगा और फिर तब मैं भक्ति करना शुरू करूंगा। ये करेंगे क्या आप? अब भी से हाँ नहीं, तो ये यही बात, ऐसा अगर नहीं है तो फिर कैसा है? ये बात की जिक्र क्यों हो रहा है? नहीं, इस बात को जिक्र ही नहीं करना। आप देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आने वाले परपोर्ट में प्रभुपाद जी बताएंगे कि अगर कोई भक्ति का नियमों को पालन कर रहा है तो उसके लिए ये वर्ण और आश्रम कोई मतलब ही नहीं रखता है, वो तो ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण के परे हो गया, उसको संन्यास लेने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान ऐसे बोल रहे हैं, जो जब पति और पत्नी अगर भगवान की सेवा में अगर नियोजित हैं, चैतन्य महाप्रभु कृपा से गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोल डाको, तो कृष्ण की भक्ति में वो इतना लीन रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये पति है पत्नी है क्या है, मालूम नहीं। हम भी भगवान का सेवक है, ये घर में वो 2-4 लोग रहते हैं वो भी भगवान का सेवक है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़की नहीं, कोई लड़का नहीं, कोई भाई नहीं है, कोई बहन, सब भगवान के सेवक। ना हम विप्र न चनरपति न वैश्य न शूद्र। चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ और शूद्र नहीं हूँ, और मैं कोई वर्ण के अंदर भी नहीं आता हूँ, तो मैं कौन हूँ फिर? गोपी भर्तृ पद कमल और दास 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 अनुदास। ये गोपियों का जो हम दास दास अनुदास। तो प्रभुपाद की परपोर्ट है
उसमें वो क्लियरली बोलते हैं अगर हम भक्ति में अगर स्थित हैं तब हमें ये सारे वर्ण और आश्रम की जो बारीकियां हैं उस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 50 साल की उम्र में घर छोड़ देंगे, अरे 50 साल की उम्र में तो व्यक्ति को तनख्वाह मिलना शुरू होता है? वो तो 45 साल तक तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल सेवा करता रहता है, उसका 5,000 का 5,000 7,000 का तनख्वाह रहता है। 45 साल की उम्र में तो उसको तनख्वाह मिलना शुरू होता है, सरकार देने लगता है। उसका घर कब बनेगा, बच्चे सेटल कब होंगे, तब वो घर छोड़ के जाएगा। ये सब जो शास्त्रों का जो ये विधान है ये अभी इतने कड़कता से लागू नहीं होता है। ये बाह्य तरीके से लागू नहीं करना है, लेकिन अंदर से हम लागू कर सकते हैं। हमने 20 साल पढ़ाई किया, उसके बाद 20 साल जो है हमने पैसा कमाए, बच्चों को बड़े किए, और 10 साल बाकी सेटलमेंट कर लिए, तो ये 50 साल हो गया। जब सब तय है तो हम पूरी तरह जो है इन सब से फारिग होकर के भगवान की सेवा में पूर्णतया नियोजित होना है। बाकी रही बात जो पत्नी क्यों वापस आती है, इसका कारण ये है क्योंकि पत्नी और पति पत्नी साथ रहने का एक आदत हो जाता है, तो कई अचानक घर छोड़ के जाने से मन फिर विचलित हो सकता है, तो पत्नी थोड़ी देर के लिए साथ में रहती है। फिर जब उसके भी कोई आवश्यकता नजर नहीं आता है कि नहीं हम अच्छी तरह से अपना देखभाल कर पा रहे हैं, और फिर यह पत्नी घर वापस आ जाती है और पुत्र के निगरानी में रहती है, पुत्र के अधीन में रहती है। हाँ, क्या सही है? ये बात सही है आगे या एग्जैक्टली मैं समझ, आप कुछ और पूछ रहे थे क्या? मैं कुछ और समझ गया, ये क्या हुआ जी? जैसे धाम में अगर वास करे 50 के बाद, जैसे यहाँ पे सारा सेटल करके प्रभुपाद जी के अनुसार, मैं मदद करूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या आपको बोलिए। तो ये जैसे मेरा विचार है, ये सब सेवा मेरा है। आपको कोई आप डिसीजन लीजिए, बाकी काम अपना है, सेवा अपना है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ। एक बात और है प्रभु जी, बोलिए। हम जब से आप ये लॉकडाउन में आप कृपा कर रहे हैं, हम रोज यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी का ये जो उपकार है हम कैसे चुका पाएंगे प्रभु जी। आप इतना उपकार कर रहे हैं रोज, इसका उपकार का हम प्रतिकार कब कर पाएंगे प्रभु? अरे हम कैसे कर पाएंगे? दोनों साइड से फायदा है। मेरे को भी बहुत उपकार कर रहे हैं आप लोग मेरे को ये ऐसे चर्चा में व्यस्त रखते हैं, नहीं तो मैं बैठ के क्या करता। हाँ, मैं बैठे बैठे कुछ सोचता रहता है यार लॉकडाउन कैसे खुलेगा, और ये मेरा कैंप का क्या होगा, मेरा वो रिट्रीट का क्या होगा, मैं ये सब टेंशन हो जाता। अब जो है नहीं प्रभु जी, ये तो आपकी महानता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप धाम में हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने हम सबों के ऊपर कृपा करके ऐसा प्रोग्राम किया है। इसलिए आपको मैं भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि प्रभु जी की इस तरह से कृपा हमेशा बरसती रहे, और इसका इस जन्म में हम आपका ये मूल कैसे चुका पाएंगे प्रभु? ये वाणी को अपने हृदय में धारण करिए और सबके हृदय में इस वाणी को प्रवेश करा दीजिए, और इसी से ही सारे आप भी खुश रहेंगे और पूरे गुरु परंपरा आपके ऊपर खुश रहेगा। जो संदेश आ रहा है उसको अपने हृदय में धारण करिए और फिर दूसरे के हृदय में प्रवेश कराइए, और ये परंपरा चालू रहे। हाँ, और बाकी रही बात, ये देखिए अभी मेरा नेचर नहीं है कि मैं लोगों को डेली बैठ करके लेक्चर पिलाऊं। आपने देखा होगा मैं बड़ा साधारण जीवन जीना चाहता हूँ, लोगों के साथ बैठने की बात करना चाहता हूँ। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहता हूँ, एक व्यक्ति के हिसाब से लोगों के साथ रिलेशन रखना चाहता हूँ, ना कि मैं कभी किसी का गुरु बनने की प्रयास किया है, कभी भी नहीं किया, और ऐसे मेरी इच्छा भी नहीं है और कोई योग्यता भी नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि अब
मैं भी क्या करूं, आप लोग भी क्या करेंगे। तो अब बैठ गए हम, योग्यता है नहीं है, कुछ पता है नहीं है, जितना समझ में आया बताना है। कहाँ सब हम ये समय को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अब हमारे पास जब मान लीजिए वो सर्कस में जो जोकर होता है, वो कई साल उस जोकर कौन सर्कस में जोकर किसको बनाया जाता है? जिसके पास कोई भी गुण नहीं। जैसे कि आप सर्कस के जो मालिक हैं वो आप लोगों को बुला रहे हैं, हाँ आपका क्या नाम, मेरे को ऐसे लंबा छलांग लगाना आता है, मैं ऐसे कुत्तों को नचा सकता हूँ, मैं ऐसे बॉल को खेल सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो एक व्यक्ति आया कि मेरे पास, तेरे को क्या है ना, मेरे को तो एक नौकरी चाहिए ना, तेरे को क्या करना आता है ना, मेरे को कुछ नहीं आता है। और ऐसे आके पैर में गिरता है, तो गिड़गिड़ाता है। तो व्यक्ति, तो मालिक बोलता है अच्छा तो ऐसा कर, चेहरे में कुछ भी उल्टा सीधा लगा करके लोगों का टाइम पास करा सकता है ना? हाँ करा सकता हूँ। अब जब कोई योग्यता नहीं तो क्या कराऊंगा, यही कराऊंगा। तो वो आ जाता है। और लेकिन क्या होता है, सर्कस में कई साल ऐसे घूमते 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 2-4 छलांग कैसे लगाते हैं वो सीख जाता है। और जिस दिन छलांग लगाने वाला कोई बीमार है तो एक जोकर भी उसकी जगह पर बैठ जाता है, क्या करेगा। तो अपना हिसाब यही है। हम इस कल में क्यों आया कि अपना ही जीवन पतित है, हम भक्ति सीखने के लिए आया और कोई गुण नहीं है। हम क्या करेगा इधर आकर के इसकन में, ना हम जलदूत ढूंढेंगे, हम जाएंगे फिर अमेरिका जा करके इसकन बनाएंगे। हम ऐसे करने थोड़ी आया इधर, और अपना ही उद्धार करने के लिए आया। अपने ही पेट में खाने के दाना नहीं था, हम भूखे घूम रहे थे, इसलिए हम आया इसकन में। और कोई गुण नहीं है तो इसकन में बैठा दिया, चलो कुछ करो, ऐसे टाइम पास करो। तो हम लोगों का टाइम पास करते। लेकिन कभी क्या कैसा होता है, ये लॉकडाउन हो गया, कोई बोलने के ना लोग मंदिर में जा पा रहे हैं ना, हम मंदिर में जा पा रहे हैं, तो कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब बैठ गए हम। अब लेकिन जब अब कोई जो होनहार व्यक्ति नहीं है तो जो कर ही होनहार है वो कुछ काम करने बैठ गया है, तो वही काम हो रहा है अभी। जोकर लोग बैठ करके लेक्चर देने बैठ गए। तो ऐसा नहीं है, आपकी महानता, कुछ महानता नहीं है, कुछ महानता नहीं है, कुछ महानता नहीं है। हम जो है, हम बहुत महान है। हम सिर्फ जो है लोगों के टाइम पास करा रहे हैं। लेकिन टाइम पास कुछ ऐसे करा रहे हैं जाके वो उनका पैसा वसूल हो जाए, वो क्योंकि टिकट निकाल के सब लोग बैठे हैं। सर्कस में टाइम पास भी ऐसे फालतू टाइम पास नहीं करा सकते, तो ऐसे टाइम पास कराना है ताकि लोगों का पैसा वसूल हो जाए। तो इसलिए थोड़ा क्वालिटी टाइम पास करा रहे हैं आप चिंता मत करिए। गुरु महाराज के आदेश का पालन है। अभी तक मैं कभी कंप्यूटर में सामने बैठा नहीं था, अब जब गुरु महाराज ने बैठा दिए हैं तो उठूंगा भी नहीं। ऐसा चिंता मत, बोल प्रभु जी। हाँ आप चिंता मत करिए। जब धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। गुड। आनंदमय रामानंद प्रभु बोल रहे हैं, तीनों गुणों को क्या बुद्धि से कंट्रोल तीनों गुणों को क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आनंदमय प्रभु कौन है? अनंत आनंदमय प्रभु कहाँ है? आनंदमय प्रभु हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आनंदमय प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था प्रभु जी। हाँ, अच्छा लगा। और बहुत वैसे मैं बहुत करता अच्छा था प्रभु जी। वैसे मैं करता नहीं हूँ। और आज सुबह में भक्ति शास्त्री क्लास में
प्रेजेंटेशन किया, मैं बोला कि आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ क्या करना है। नहीं, बहुत अच्छा ऑडिबल था और साथ में बहुत क्लियर था और समझ आया। ओके ओके, बताइए क्या क्या प्रश्न है आपका। तो जी प्रश्न में ये कि एक्चुअली थोड़ा आपकी काफी डिफिकल्ट क्लास समझ से थोड़ा बाहर गया, दोबारा सुनूंगा समझ आया, बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो ये तीनों गुण है, ये क्या इस पे बुद्धि का कंट्रोल होता है क्या? क्योंकि बुद्धि तो ग्रेट होती है और बुद्धि के द्वारा ही हम तीन गुणों को आई थिंक निर्देशित कर सकते हैं कि हमें क्या सही करना है, सत्वगुण में रहना है या तमोगुण में रहना है या फिर रजोगुण में रहना है। हाँ, तो क्या बुद्धि का कंट्रोल होता है रोजी, या फिर या गुण फिर बुद्धि को कंट्रोल करते हैं? नहीं नहीं मेरे भाई, सिंपल बात है, बहुत सिंपल। ये बुद्धि से जिस दिन ये गुण समझ में आ जाएंगे, हैं? जब बुद्धि से जिस क्षण व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि मेरे रस्सी का गांठ कैसे पड़ा है, तो खुल नहीं देगा उसको। समझ में आया क्या? जैसे कि किसी व्यक्ति को रस्सी से बांधा गया है, और कब तक वो बंधा रहेगा ना, जब तक उसके समझ में नहीं आएगा इसका गांठ कहां पड़ा है। तो ये भौतिक प्रकृति का वो कार्य जो है, ये हमारे बुद्धि से ऊपर कार्य करती है, बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म है, तभी तो बांध पाती है। नहीं तो बंधेगा कैसे व्यक्ति, तो अपने आप खोल नहीं देगा। अरे अच्छा, इधर बंधा है अभी खुला, एक सेकंड बंधन में नहीं रहेगा। और ये अनंत काल से बंधा पड़ा है, कारण क्या है ना, बुद्धि से इसको नहीं पकड़ सकता है। मतलब बुखार दिख रहा है, लेकिन किस लिए बुखार समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग परेशान है, इस संसार में सब लोगों को पता है परेशानी है, लेकिन किस लिए परेशान है उसको पता नहीं है। ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण के बंधन को कैसे लांघना है ये पता नहीं है। तब जो है हमें जरूरत पड़ता है साधु गुरु और शास्त्र की। साधु गुरु और शास्त्र को जब हम फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, जैसे सिम्टम से हमने पता किया है, वो सिम्टम को चेंज करते हैं। समझ में आया क्या? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तीखा खा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत सड़ा हुआ चीज खा रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है यार तमोगुण में है, ये रजोगुण में है। ये बात कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा कि भाई ये तीखा खाने वाला रजोगुण में है, सड़ा हुआ खाने वाला तमोगुण में है, ज्यादा आलस्य जो करता है, निद्रा का जो ज्यादा सुख लेता है तमोगुण है। शास्त्र बताता रहता है, तो शास्त्र से हमने सुना। अब शास्त्र बताता है जल्दी जगने से सतोगुण है, तो हम क्या करते हैं, वो सिम्टम से ही सुधारते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए आपके शरीर में कुछ फोड़े निकल गए, अब डॉक्टर दवाई दे रहा है, वो थोड़ा बंद होता है फिर निकलता है, एक हो रहा है फिर निकलता है। फिर आप आयुर्वेद डॉक्टर को पूछेंगे, आयुर्वेद डॉक्टर बोलेगा कि आप ना रात को ये खाना बंद करिए, आप सुबह वो खाना बंद करिए, आप कौन सा तेल यूज कर रहे हैं उसको चेंज करिए, आप गर्मी के दिन में ये 3 चीज खाना बंद करिए। तो ऐसे करके, अरे मेरा फोड़ा तुमसे सही करने आया, मेरा खाना बंद करने आया? क्योंकि फोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये फोड़ा के पीछे कुछ तत्व की कमी है, कुछ हमारे अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें दूसरे कार्यों से ये समस्या का समाधान करना है। A set of symptoms can be neutralized by a set of action. समझ में आया क्या बात? जैसे कि कुछ चीज हो रहा है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अच्छा तुम्हें फोड़ा भी निकलता है, अच्छा और क्या होता है ना, मेरे को सोते ही ठंड लगने लगता है, अच्छा और क्या ना, सुबह जगते ही ना 10 छींके आते हैं। तो 3 ये सेट ऑफ सिम्टम दिखाई पड़ गया। तब डॉक्टर बोलता है कि अच्छा आपको ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो डॉक्टर को समझ में आता है आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, उसका सिम्टम दिखता है। तो हम क्या करते हैं ना, ये सेट ऑफ सिम्टम को नलिफाई करने के लिए हम एक सेट ऑफ एक्शन प्लान करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, 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 ये नहीं खाएंगे, ये ऐसे नहीं सोएंगे, ऐसे हम आहार निद्रा और ये आहार निद्रा विहार और हमारे जो है व्यवहार चिंतन, इसमें परिवर्तन लाते हैं।
जब इसमें परिवर्तन लाते हैं तो देखते हैं इधर का सिम्टम चेंज हो गया है। वो व्यक्ति आलस नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति में पागलपन नहीं दिख रहा है। क्यों? ना हमने एक एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसे हर भक्त के जीवन में देखने को मिलता है। भक्ति करने से पहले आप देखेंगे पागलपन के शिकार है, बिल्कुल निठल्ले, कुछ काम करने बोलो तो परेशान, बिना मतलब का तनाव में आता है, इतना टेंशन हो जाता है, और भक्ति करने लगता है, प्रसाद लेने लगता है, सुबह जगने लगता है, सतोगुण में रहने लगता है, उसके अंदर उत्साह आता है, उसके अंदर भय चला जाता है, हर चीज में घबराहट है। एक भौतिकवादी व्यक्ति को देखेंगे ना, हर चीज में घबराहट। अब हर चीज में घबराहट होना ये एक भौतिक लक्षण है, ये भौतिक गुण के अंदर जो रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम रहता है। तो लेकिन जब आप भक्ति करने लगते हैं, सत्वगुण में रहते हैं, तो निर्भय अंदर ही अंदर वो पैदा होता है। तो ये क्योंकि ये चीज पर हम पहुंच नहीं पा रहे। हम अगर उधर जाते ना तो ये सत्व रजोगुण को निकाल के हमारे जीवन में फेंक देते, सॉरी रजो और तमोगुण को निकाल के जीवन में फेंक देते, सत्वगुण को ही संभाल के सजा के रख देते हमारे को। हम उसके पास पहुंच नहीं पाते हैं ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, उसके प्रभाव से समझते हैं, अच्छा अब ये ज्यादा हावी हो रहा है तो इधर वाले काम बंद करो, अब ये ज्यादा हावी हो रहा है उधर वाले काम जाए। तो इसीलिए क्या करना है, क्योंकि ये बुद्धि से परे रहता है, इसलिए हम गुरु के निर्देशन में, साधुओं के निर्देशन में, शास्त्रों के निर्देशन में, भगवान के निर्देशन में, भगवान भगवद गीता। अच्छा एक चीज बताओ, अर्जुन को लड़ाई करना है, सामने खड़े हैं इधर भीष्मदेव, ये द्रोणाचार्य सब खड़े हैं और भगवान बोल रहे हैं तुम नमकीन नहीं खाना, तुम मिर्चा नहीं खाना। बताओ, ये समय है कोई बात करने की? पहले नहीं बोल सकते थे? एक बार सोचो, किस टाइम पर भगवान बोल रहे नमकीन मत खाओ, मिर्चा मत खाओ, सत्वगुण में रहो? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बद्धजीव नहीं जान सकता है क्या उसके परेशानी के कारण और उसके परेशानी के जो समाधान वो बद्धजीव नहीं समझ पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान बोल के जा रहे हैं कि हम अगर ये इसको अगर फॉलो करेंगे तब हम जो है बंधन से मुक्ति मिलेगा, तब हम जो है ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण से ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर जाने पर ही जहाज उड़ान भर सकता है। रनवे पर गया ही नहीं तो जहाज चाहे कितना भी तेज उड़ने वाला हो, फायदा ही नहीं है। रनवे चाहिए उसको। सत्वगुण में जब तक नहीं आ रहा है, चाहे हम भक्ति करने का पूरा सक्षम है, लेकिन फिर भी हम उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। यही कारण एक्चुअली 99% डिवोटी क्यों परेशान होते हैं, भक्ति के बारे में सब कुछ होने के बाद भी वो क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो सत्वगुण में नहीं आ रहे। सत्वगुण में आने पर ही उनकी भक्ति एकदम उड़ान भर सकता है। और सत्वगुण में आने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक निर्देशावली को हम फॉलो करते हैं, और फिर उस निर्देशावली से हम ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण के ऊपर कार्य करने लगते हैं, और ऐसे करते 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 हम उड़ान भर सकते हैं। हम फिर ये भौतिक प्रकृति को स्पर्श से ऊपर जा सकते हैं। समझ में आया क्या आनंदमय प्रभु? समझ में आया क्या आनंदमय प्रभु? अच्छा, ओके। कौन है? हरे कृष्ण करके लिखे हैं मैंने। समटाइम्स we also fall down from sattva-guna, so how to consistently maintain it? Yeah, हम सतगुण से भी नीचे गिर जाते हैं, तो उसको कैसे बना के रखें हमेशा के लिए? ये कौन है? ये हरे कृष्णा
हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुसका मुकुंद दास। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने वो स्लाइड में दिखाया था हाँ क्वालिटीज ऑफ सत्व गुण, हाँ तो जैसे उसमें आपने बहुत सारी मतलब क्वालिटीज दिखाई थी, 16 क्वालिटीज। हाँ तो मतलब देख के ऐसा लगता है कि हम तो मतलब सत्वगुण के लेवल पे है ही नहीं है, मतलब इसका मतलब बहुत मतलब हमारा तो स्टैंडर्ड मतलब बहुत डाउन है। लेकिन फिर उसके साथ जैसे आपने लास्ट में बताया कि जो व्यक्ति भक्ति करता है और मतलब वो जैसे अगर भगवान के सेंटर में रख के सारा सुनता है, खाता है, पीता है, मतलब सब कुछ भगवान को सोच समझ के करता है, तो वो इन तीनों गुणों से मतलब ऊपर उठ सकता है, ट्रांसडेंड कर सकता है। हाँ। तो फिर हम मतलब फिर ये वाले जो गुण हैं वो हमारे अंदर कैसे विकसित होंगे, मतलब जैसे मतलब मन को कंट्रोल करना, सेंस कंट्रोल करना, सहिष्णुता, ये सारी चीजें मतलब धीरे धीरे भक्ति करने से आएंगी या फिर ये सत्वगुण में आने, मतलब ये कौन सी स्टेज है, ये नहीं हाँ समझ आया। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये क्या है, ये चीज हम खरीद नहीं सकते, नहीं अगर मतलब बाजार में जाकर के ले नहीं ले सकते ना इसको। ये वाली चीज जो 16 चीज जो मैंने उधर ये किया, इसमें से कोई चीज खरीद सकता है कोई व्यक्ति? नहीं कर सकता। लेकिन ये ऑटोमेटिक जब हम सत्वगुण में रहते हैं तब ये डेवलप कर सकते हैं इसको। इसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए इसको डेवलप कैसे किया जाए, इसीलिए प्रैक्टिकल 10 स्टेप्स दिया। जैसे सुबह जगना है, मेडिटेशन करना है, नेचर के साथ रहना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो है दूर रहना है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहना है, और जैसे आपके आहार में शुद्धि लाना है, 4 नियमों का पालन करना है। ऐसे ऐसे करके 10 जो है प्रैक्टिकल हमारे जीवन में उसको जब हम लागू करते हैं तब हम सत्वगुण डेवलप होता है, सत्वगुण में हम जाते हैं, उसको डेवलप करते हैं। ये ऐसा चीज नहीं है कि हम चाहने पर इसको हमें प्राप्त होता है, हमारे स्थिति में सुधार होने पर ही अपने आप प्राप्त होता है। जैसे हम चाहने पर, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, तो उसके पैसा जो है उसके जूते में भी नजर आते हैं, उसके जो लाइटर है उसमें भी नजर आते हैं, उसके कपड़े में तो आते हैं, उसके खाने में भी आते हैं, उसके घर में भी आते हैं, उसका पैसा हर जगह दिखाई पड़ जाता है। तो जो सत्वगुण में व्यक्ति रहेगा तो उसके अंदर ये सारे गुण अपने आप विकसित हो जाएगा। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप में वो सहिष्णु होने लगेगा, अपने आप में दयाशील होगा, अपने आप में मन और इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाएगा, अपने आप जो है वो सबको दान करने लगेगा, साफ स्वच्छता मेंटेन रखेगा। ऐसे करके सारे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है ना, स्टेप ये जो निर्देशावली को फॉलो करना है, जो 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बी ऑलवेज इन मोड ऑफ गुडनेस। तो ये इसी प्रश्न के साथ ये पराक्रम साहू प्रभु का प्रश्न है कि हम कभी कभी सत्वगुण से नीचे गिर जाते हैं, तो सत्वगुण से जब नीचे गिरते हैं तो कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंसिस्टेंट कैसे करें? कोई भी चीज में जब वो कंसिस्टेंट करते हैं ना, कोई भी चीज में अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा गोल वो चीज नहीं होता है, उसके ऊपर वाला चीज होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर इफ यू एम द स्काई यू हिट द रूफ, तो अगर आप रजोगुण में रहना, तमोगुण से ऊपर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सत्वगुण के लिए प्रयास करना है। तो कम से कम आप रजोगुण में आ जाएंगे। सत्वगुण के लिए प्रयास करें, जैसे कि आप कोई एकदम आलस है, ये है वो है, हाँ हमेशा सोता है, हमेशा परेशान रहता है, नशा करता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं आप सुबह जगो, ये मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, वो कम से कम सुबह तो जग जाता है, मेडिटेशन तो उससे होता नहीं है, तो कम से कम दूसरा काम करने लगता है, रजोगुण में आने लगता है, तो घर वाले उसी से खुश रहते हैं, भैया कम से कम जग तो गया, कुछ तो किया, भले ही रजोगुण ठीक है लेकिन तमोगुण से तो बेटर है। जो रजोगुण में काम करता है उसको हम भक्ति में लगाते हैं, तो भक्ति में रजोगुण क्या करेगा, बड़ा परेशान होता है, वो कम से कम वो सत्वगुण में आने लगता है। और जो सत्वगुण में आने लगता है तो उसको क्या करना चाहिए,
वो उसको भगवान के शुद्ध भक्ति का जो है प्रयास करना चाहिए, ताकि उसका सत्वगुण कम से कम मेंटेन रहेगा। तो जब हम ऊपर का चीज को नजर रखते हैं तो नीचे वाला चीज मेंटेन रहता है। जब आप करोड़ों रुपया, 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं तो आप लाखपति रहते ही रहते हैं। तो अगर 1 करोड़ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो लाखपति रहेंगे। अगर आप 5,000 रुपया ही कमाना चाहते हैं तो क्या होगा, 1,000 रुपया ही कमा पाएंगे। क्योंकि हमारा गोल जो है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके नीचे वाले चीजें हम प्राप्त होते हैं। तो अगर भगवान की भक्ति, अगर हम दिव्य स्थिति को जाना चाहते हैं, तब कम तो ये सत्वगुण कम से कम मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हम सत्वगुण ही मेंटेन रखना चाहते हैं तो कभी कभी रजो और तमोगुण में आ जाते हैं। जैसे कभी अगर आपकी टारगेट रहेगी मेरे को 5,000 रुपया मिल जाए बस, तो 5,000 रुपये का आप टारगेट रखेंगे तो कभी 4 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा, कभी 5 भी मिल सकता है। लेकिन 4 और 3 होने का बहुत डर रहता है। तो लेकिन आपको क्या करना चाहिए, मेरे को 10,000 चाहिए, तो 5 तो जरूर आ जाता है। भले ही उससे कभी ज्यादा आ जाएगा, लेकिन 5 तो आ ही जाता है। तो हमें भगवान की भक्ति में जब लगते हैं तो ये सत्वगुण ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें। भगवान की भक्ति के अंदर ये सारे, इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम देख रहे हैं कृष्ण को देखना है, जब हम सुन रहे हैं कृष्ण को सुनना है, जब हम चल रहे हैं तो कृष्ण के धाम में जाना है, जब कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण के प्रेम को जो अनुभव करना है, फिर जाकर के हम ये सत्वगुण को मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो अपने आप में इसको मेंटेन करना आसान नहीं है। अभी इसको हम यहाँ थोड़ा रोकेंगे और फिर त्रिभंग प्रभु का प्रश्न का उत्तर देंगे जब हम वापस आएंगे। हरे पराक्रम साहु प्रभु जी, आपका ये याद रखिए, फिर दोबारा cause of fall down is our association environment around filled with dirt, so practically how to overcome it। हाँ, इस पर हम आते ही बात करेंगे।